जिनको नेताजी बताया जा रहा है, इनका नाम राजकुमार सिद्धार्थ है। ये मुजफ्फरनगर के मोहल्ला मल्लूपुरा के उचित दर विक्रेता हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, इस समय राशन कार्डों में ई-केवाईसी का कार्य चल रहा है। श्री राजकुमार सिद्धार्थ का मुजफ्फरनगर सिटी में सबसे कम 43% इनकी ई-केवाईसी थी, जिस पे उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार कि इनको एक एक करके बुला के इनसे पूछा जाए कि जो है इनको क्या दिक्कत है, ये इनकी ई-केवाईसी क्यों नहीं बढ़ पा रही। उसके अनुपालन में 7 तारीख को 11 बजे इनको कार्यालय में बुलाया गया और ई-केवाईसी ठीक ना होने के संबंध में इनसे जानकारी चाहिए गई। इनके द्वारा बताया गया कि ये माननीय मंत्री जी का कार्य करते हैं, इसलिए ई-केवाईसी नहीं कर रहे हैं। तो इनको ये भी बताया गया कि एक माननीय मंत्री जी के पीआरओ साहब, वो भी उचित दर विक्रेता हैं, उनका तो 68% है। उसके बाद ये इधर उधर की बातें करने लगे और बाद में फिर इनको ये बताया गया कि आप इस तरीके से जो विभागीय कार्य योजना थी, आप इसमें कार्य करिए, चिन्हित करिए जिनकी ई-केवाईसी रह गई है और ई-केवाईसी पोर्टल शुरू होते ही उन पर तत्काल काम कराइए। ये 7 तारीख का प्रकरण था, 11 बजे समाप्त हो गया। उसके बाद शाम को मेरी अनुपस्थिति में ये मेरे कार्यालय में आते हैं और मेरी वहाँ पर महिला बाबू मौजूद थी, उससे भी इधर उधर की वहाँ पर ऑफिस में बातें करते हैं। वहाँ उसके बाद मैं घर जा रहा था, रास्ते में इनका फ़ोन आता है जिसमें ये बताते हैं कि मैंने माननीय मंत्री जी का नाम लिया, इसलिए आपने बेइज्जती कर दी। तो मुझे लगा शायद ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद इन्होंने दोबारा से फ़ोन मिलाया और बोला तुम्हारे जैसे बहुत सारे एआरओ आए हैं, उनको देख लिया है, तुम्हें भी देख लेंगे। तो मुझे शायद ये पूर्वाभास हुआ कि शायद शाम का समय है, कुछ शायद ड्रिंक व्रिंक कर लिए होंगे, इसलिए बहकी बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने फ़ोन काट दिया। अगले दिन सुबह 11 बजे 8 तारीख को ये फिर मेरे ऑफिस में आते हैं और फिर फ़ोन करते हैं मुझे। तो उस समय मैं क्षेत्र भ्रमण पे था, इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। क्षेत्र से जब मैं 2 बजे लौट के आया तो करीब 3 साढ़े 3 बजे अपने कुछ साथियों और मीडिया कर्मियों, एक मीडिया के भाई थे अपने, उनके साथ में आते हैं और मैं जहाँ पर बैठा था उसको चारों तरफ घेर के बैठ जाते हैं ताकि निकल ना मिले। और फिर इधर उधर की अनर्गल बातें, मुझे मेरे साथ अमर्यादित व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं, अपमानित करने की कोशिश करते हैं। तो जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर मामले को शांत करने के लिए मैंने कहा चलो डीएम साहब के पास चलो, वहाँ पे डीएम साहब के पास चल के वहाँ बात करते हैं। वो दिखाई पड़ रहा उसमें। कुल मिला के ये मामला था। मेरा किसी को भी अपमानित करने का, मैं अपने विभाग में 17 वर्ष से कार्य कर रहा हूँ। किसी को भी, कोई भी, चाहे जनता का आदमी हो या हमारा राशन डीलर हो या कोई भी माननीय जनप्रतिनिधि हो, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, कभी किसी को भी, किसी के प्रति भी मेरा कोई अपमानजनक व्यवहार नहीं रहा है। ये पूरा एक सुनियोजित रणनीति के तहत, अब उनके मन में जो भी भाई साहब की मंशा थी, सुनियोजित रणनीति के तहत उनके द्वारा किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि किस तरह की कार्रवाई आपके विभाग द्वारा की जाएगी इस तरह से ये घटना हुई। अब ये तो विभाग निर्धारित करेगा, लेकिन मेरा वर्जन यही है कि मेरे स्तर से कोई भी अमर्यादित आचरण नहीं किया गया है। आप वीडियो में हाथ पकड़कर उठाते हुए और घर चलने की भी बात कर रहे हैं। ये घर चलने की नहीं बात है, ये चूँकि हमारे उसके साइड में हमारे बैठे थे, तो वहाँ से निकल के इनको डीएम साहब के कार्यालय ले जाने की बात हो रही है। वो पैसे लेने की भी बात कर रहे हैं कि पैसे लेने की बात पूरी तरह से झूठ है। इस कार्यालय में, जो हमारा सिटी कार्यालय है, अभी मेरी 3 तारीख को पोस्टिंग हुई है, अभी मेरा 1 महीना हुआ है। ये पूरी तरह से झूठ है, उनके द्वारा पूरी तरह से झूठा बयान दिया जा रहा है। देखिए मारोगे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। कौन है लोग?